सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ रिव्यू अपने एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 1 की। तो इसको यूज़ करते हुए मुझे अराउंड 1 साल के आसपास हो गए एंड क्या चीज़ें मैंने इसके लिए एक्सपीरियंस करी है, कीपिंग इन द माइंड द फैक्ट कि कितने रुपए में आपको ये देखने को मिलती है। तो जब ये लॉन्च हुआ था अराउंड आज से 3 साल पहले, तो इसका प्राइस 24,000 था, इंट्रोडक्टरी प्राइस जो एप्पल ने लॉन्च करी थी। एंड मैं अभी 1-2 साल से इसकी प्राइसिंग देख रहा हूँ अपने बिलियन डेज के ऊपर, तो अराउंड आपको 15,000 के अंदर ये देखने को मिल जाती है अगर आप सेल में परचेज करने की सोच रहे हो तो। एंड मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, इसका मेन रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग सेल का वेट करते हैं कि बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स उनको सस्ते रेट में देखने को मिल जाती है। तो वन ऑफ द मोस्ट वेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली एप्पल के। अगर आपको आईफोन लेना है तो वो भी ज़्यादातर लोग 1 साल तक वेट करते हैं कि उनको एक अच्छा सा आईफोन एक तगड़े रेट में देखने को मिल जाए। जैसा कि मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो आईफोन 13 आपको 49,000 के आसपास का देखने को मिला था, आईफोन 11 30,000 का देखने को मिला। बहुत सारे एप्पल के प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो इनको लॉन्च हुए हुए थोड़ा टाइम हो जाता है, तो उसको एप्पल काफ़ी कम रेट में सेल करने लगती है अपने सेल्स के ऊपर। तो उनमें से एक प्रोडक्ट है एप्पल एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 1। 24,000 इंट्रोडक्टरी प्राइस थी एंड अभी आपको सेल के अंदर अराउंड सेप्टेम्बर 23 को सेल लगने वाली है। तो उस पीरियड में आपको अराउंड 14 से 15,000 के अंदर में एयरपॉड्स प्रो देखने को मिल जाएंगे। तो 3 साल बाद भी अगर मैं इसकी यूज़ केसेस की बात करूँ तो किन के लिए अच्छी है, किन के लिए नहीं है, क्या यूज़ केसेस इसके लिए बनते हैं अभी भी, और इनके जो फीचर्स थे, जैसे उस टाइम पे ये फर्स्ट एप्पल का प्रोडक्ट था जिसके अंदर ANC इंट्रोड्यूस करी थी एप्पल वालों ने। तो वो एक चीज़ है। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो एप्पल आपको नॉर्मल एयरपॉड्स तो बेच ही रहा था उससे पहले भी। तो उससे और एयरपॉड्स प्रो में क्या आपको प्राइस की डिफरेंस मिलती है, क्या साउंड क्वालिटी की डिफरेंस मिलती है, कैसे इसकी ANC वर्क करती है, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि आपको ऐसे ही बहुत सारे इन डेप्थ रिव्यूज़ आपको पुराने से लेकर नए प्रोडक्ट्स के देखने को मिल जाएंगे मेरे इस चैनल के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसके ओवरव्यू की बात करना चाहूँगा। तो आपको फ्रंट साइड से कुछ इस तरह का केस देखने को मिलता है। तो एप्पल एयरपॉड्स प्रो का यही है, थोड़ा सा जो केस है इसका, इसके शेप में थोड़ा डिफरेंस है। आपको जो एयरपॉड्स नॉर्मल वाले मिलते हैं वो कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे शेप में, बट ये कुछ आपको फ्लैट सा सरफेस देखने को मिलता है फ्रंट साइड से। यहाँ पर आपको एक LED इंडिकेटर देखने को मिलती है जिसमें आपको पता चल सकेगा कि आपकी जो एयरपॉड्स है वो पेयरिंग मोड में है या फिर चार्जिंग हो रही है या फिर बैटरी लो हो रखी है। वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। एंड अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लिख कर आता है डिज़ाइंड बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन वियतनाम। तो यहाँ पे इनकी असेंबली वगैरह हुई थी। यहाँ पे आपको बैक में एक रीसेट बटन देखने को मिलता है। एंड अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ आपको केस, तो कुछ इस तरीके का आपका एयरपॉड्स निकल के आता है। यहाँ पे आप देखो काफ़ी बढ़िया सी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इसके शेप की एंड ईयर फिटिंग के ऊपर, तो काफ़ी आपको कूल सी शेप देखने को मिलती है। एंड आपको यहाँ पे एयरपॉड्स नॉर्मल वाले और एयरपॉड्स प्रो के अंदर क्या डिफरेंस है, तो देख के दूर से बंदे को दिख जाता है ये चीज़, ये जो ब्लैक सी है ना चीज़, वो देख के लोग पता लगा लेते हैं कि आप एयरपॉड्स प्रो यूज़ कर रहे हो या फिर नॉर्मल वाले एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हो। तो ये मेजर डिफरेंस आपको लुक्स के ऊपर। अगर मैं बात करूँ कि आपको लेंथ में क्या चीज़ें डिफरेंस मिलती है या फिर शेप के ऊपर क्या डिफरेंस मिलती है, तो आप नॉर्मल वाले एयरपॉड्स देखोगे तो उसका जो ये वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, यहाँ तक आता है ऑलमोस्ट, आपके कानों में थोड़ा नीचे तक निकला रहता है वो चीज़, और ये थोड़े से शॉर्ट आते हैं उससे। और दूसरी मेजर डिफरेंस है कि इसमें आपको ये रबर का कैप देखने को मिलता है, जो उस वाले में नॉर्मल प्लास्टिक का था। बहुत लोगों को शायद वो प्लास्टिक वाला शेप भी पसंद आता है, बहुत लोगों को शायद रबर वाला केस भी पसंद होगा, तो वो तो पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। एंड अगर मैं फिटिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक देता है आपको ये। आप देख सकते हो मैंने मेन कैमरा से कि आपको किस टाइप की लुक की प्रोवाइड करता है। अगर आप ऐसे साइड प्रोफाइल देखते हो किसी बंदे की, तो जैसे मैंने अभी लगाया ना इसको, इसकी ANC ऑन हो गई है, तो इसका एक्सपीरियंस मैं आपको वीडियो के आगे शेयर करूँगा किस टाइप को आपको ANC देखने को मिलती है इसकी। एंड जिस टाइम पे ये लॉन्च हुए थे ना, उस टाइम पे ANC काफ़ी नई चीज़ थी, लेकिन अब आप देखोगे तो 5,000 से स्टार्ट हो जाती है ANC मिलनी। अगर आप नेक बैंड की बात करो तो रियलमी का नेक बैंड था जो 3500 के अंदर आपको ANC देखने को मिल रही थी जिसमें। एंड अब तो काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ हो गई ANC। लेकिन एक चीज़ है कि आप जितने प्राइस डिफरेंस में चीज़ें परचेज़ करोगे ना, उसमें आपको ANC में डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अपने चैनल पे अभी सैमसंग बड्स लाइव की रिव्यू करी थी, जो आपको मैंने लास्ट बिलियन डेज में परचेज़ किया था, उसकी मैंने रिव्यू करी थी, तो उसको भी काफ़ी अच्छे लोगों ने रिव्यूज़ दिए थे उस वीडियो को। अब चाहो तो उस वाले वीडियो को भी देख सकते हो कि सेल में आपको कितनी अच्छी चीज़ें अदर ब्रांड्स की भी देखने को मिलती है, जैसे ये एप्पल का प्रोडक्ट है या फिर सैमसंग का प्रोडक्ट है। सेल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को मिलती है। एंड काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स अपने बड़े बड़े ब्रांड जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये बड़े ब्रांड्स अपने सेल में हाफ या उससे भी कम प्राइस पे अपने पुराने प्रोडक्ट्स को सेल में निकाल रहे हैं। तो वो एक यूज़र के लिए जो एक अच्छे फ्लैगशिप वाले प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो एक अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं इवन लेस दैन हाफ ऑफ द प्राइस। अभी आपको मैं कंपैरिजन नहीं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो मैंने सारी स्पेसिफिकेशंस अपने आईपैड के अंदर लिख लिए हैं। एंड मैं आपको इस वीडियो में खास करके एक डिफरेंस बताने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, कि इसकी कनेक्टिविटी, आप ज़रूरी नहीं कि आप एक आईफोन यूज़र हो गया, अगर आप एयरपॉड्स परचेज करने की सोच रहे हो
ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एप्पल का प्रोडक्ट हो जिससे आप कनेक्ट करके एयरपॉड्स यूज़ करो। तो मोस्टली जो ऑडियंस होती है ना वो होती है एंड्रॉयड यूज़र्स या फिर विंडोज़ यूज़र्स इन द केस। तो अगर मैं बात करूँ कि एप्पल के साथ एज वेल एज एंड्रॉयड के साथ ये कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो उसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में आगे की पार्ट में देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो ईयर के बैक वाले पार्ट पे जो ब्लैक पार्ट है ये किस लिए दिया गया है, ये हेल्प करता है आपके ANC में एज वेल एज। तो आप इसको लगाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी इन्वायरमेंटल या एम्बिएंट नॉइज़ काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है एम्बिएंट नॉइज़। तो अभी मैं आपको कुछ इसके की स्पेसिफिकेशन बताया था। तो इसमें आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है। ये वाटर प्रूफ फुल्ली तो नहीं है लेकिन आपको नॉर्मली वाटर रेजिस्टेंट है। अगर आप जिम करते हो, कार्डियो करते हो, उसमें जो आपकी स्वेटिंग होती है उनसे आपको काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि मैं ये लगा के क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मेरे को ANC यूज़ करते हुए बात करने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाहर की जो सारी नॉइज़ है वो मुझे अभी सुनाई नहीं दे रही। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, इसलिए मैं इसको लगा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो जेस्चर्स के लिए मैं बात करूँ ना, जो पुराना वाला एयरपॉड्स था, नॉर्मल जो एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन आती थी या फर्स्ट जनरेशन आती थी, उसमें आपको टैप कंट्रोल्स मिलते थे। जैसे आपको सॉन्ग प्ले पॉज करना है तो उसके लिए टैप कंट्रोल्स मिलते थे। लेकिन इसमें क्या आपको स्क्वीज़ कंट्रोल्स मिलते, तो आपको यहाँ पे ना जो लोअर पार्ट ऑफ द ईयरबड्स है उसमें आपको तो स्क्वीज़ करना होता है, टैप नहीं करना होता, स्क्वीज़ करना होता है। तो आप जैसे इसको स्क्वीज़ करोगे ना आपको एक हल्का सा फीडबैक मिलेगा। तो एक्चुअल में ये प्रेस होता नहीं है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा फीडबैक मिलता है कि प्रेस हो रहा है। जैसे कि आप अगर मैकबुक यूज़ किया होगा आपने तो उसके भी आप ट्रैक पैड के अंदर देखोगे तो वो एक्चुअली ट्रैक पैड प्रेस नहीं होता। अगर कोई क्लोथ रख के देखोगे ना तो ट्रैक पैड प्रेस नहीं होता, लेकिन उनकी हैप्टिक फीडबैक इतनी तगड़ी होती है कि आपको एक पूरी अच्छे से फील देता है कि वो जो ट्रैक पैड है वो प्रेस हो रहा है। सेम चीज़ वहाँ भी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे आपको सिंगल स्क्वीज़ पे सॉन्ग प्ले या पॉज होता है, डबल स्क्वीज़ करोगे राइट साइड को तो आपका जो ट्रैक प्ले हो रहा है वो नेक्स्ट ट्रैक प्ले हो जाएगा। तो ये जो सारी मैं वीडियो में आगे बातें करने वाला हूँ, ये मैं प्राइस अपने माइंड में 15,000 रखने वाला हूँ इस ईयरबड्स की। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इससे बेटर साउंड क्वालिटी आपको अंडर 10,000 में देखने को मिल जाएगी अभी के टाइम। तो आखिर इसकी साउंड क्वालिटी है कैसे? तो मैं अगर मिड्स की बात करूँ, हाइज की बात करूँ एंड लोज की बात करूँ तो आपको साउंड सेपरेशन काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। एप्पल का प्रोडक्ट है ऑब्वियसली। ANC काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी तो नहीं, मैं डिसेंट बोलूँगा इसको, क्योंकि मैंने इससे अच्छे ANC वाले प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए हैं। तो सबसे मेन रीज़न क्या होता है ना कि आप कोई भी एप्पल प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो होता है कि आप अपने एप्पल इकोसिस्टम में उस चीज़ को ऐड कर रहे हो। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूँ ना तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी उन लोगों के लिए प्रोवाइड करेगी जिनके पास ऑलरेडी एक एप्पल इकोसिस्टम है। लाइक वो अगर आईफोन यूज़ करते हो या फिर iPad उनके पास या फिर उनके पास एक मैकबुक हो, तो वो अपने कलेक्शन में या फिर अपने iOS इन्वायरमेंट में इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको कनेक्टिविटी वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी, बट इकोसिस्टम होता है ना वो एंड्रॉयड के साथ काफ़ी अच्छा इंटीग्रेट नहीं हो पाता है एप्पल का। साउंड क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंपेयर करो ना मैं किसी अनदर एप्पल प्रोडक्ट से, तो एप्पल एयरपॉड्स नॉर्मल वाले से कंपेयर करूँ तो कुछ खास आपको साउंड क्वालिटी में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि प्राइस में आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, अराउंड 7-8,000 का देखने को मिलता है डिफरेंस। लेकिन साउंड क्वालिटी अराउंड उतनी ही है, लेकिन इसमें आपको बेस की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलती है। बाकी ऑलमोस्ट सेम सा साउंड है। एक चीज़ है ANC एंड ट्रांसपेरेंट मोड एंड थोड़े बहुत जेस्चर्स इन्होंने चेंज करें, जो स्क्वीज़ वाले जेस्चर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करें, वो सारी चीज़ें। तो साउंड वाले पार्ट के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सिर्फ साउंड के लिए जाना चाहते हो तो उसको कंसीडर आप इस प्राइस पॉइंट पे मत करो। इससे बेटर साउंडिंग बड्स आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर या फिर इससे कम प्राइस में भी देखने को मिल जाएंगे अभी के टाइम पे। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपना एक एप्पल का प्रोडक्ट एज वेल एज एक एंड्रॉयड प्रोडक्ट दोनों यहाँ पे रखा है। एंड अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इस केस को ओपन करूँगा, अभी मेरा जो लास्ट पेयर डिवाइस था वो एप्पल ही था, अभी मैं जैसे ही उसको ओपन करूँगा यू कैन सी कि कितने जल्दी कितने सिमलेस तरीके से यहाँ पे आपको आइकन शो हो जाता है। यहाँ पे आपको अपने ईच बड की बैटरी परसेंटेज एज वेल एज आपके केस में कितनी % बैटरी है वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर मैं एप्पल के साथ आपको सारे कंट्रोल्स दिखाऊं तो मैं आपको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ उसको। एंड आप जैसे ही अपने स्वाइप डाउन करोगे अपने नेविगेशन सेंटर को एंड यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं अगर टैप करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। एक तो आपका ऑफ मोड है जिसमें आपको ना ही ट्रांसपेरेंसी मोड ना ही नॉइज़ कैंसिलेशन मोड देखने को मिलेगी। जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी मोड पे करता हूँ, इस मोड में क्या होता है कि आपको अपने बैकग्राउंड की सारी चीज़ें एक साथ ही प्रोसेस होकर आपके कानों के अंदर सुनाई देती है। तो अगर आप कोई ट्रैफिक वाले एरिया में ड्राइव कर रहे हो या फिर आपको मार्केट में बेसिकली अपने सेफ्टी के लिए फीचर होता है कि मार्केट में अगर आपको बाइक वगैरह चला रहे हो उस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी मोड यूज़ करो। आप अगर कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो कि आपको आसपास की सारी चीज़ें सुनाई देती रहें। दूसरी चीज़ है कि आपको अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हो या फिर आप अगर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए आप अपना नॉइज़ कैंसिलेशन मोड यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप कोई भी सॉन्ग या मूवी प्ले कर रहे होगे तो उसमें आपको एम्बिएंट नॉइज़ कुछ भी नहीं आएगी, आपको सिर्फ क्लियरली अपने जो मीडिया प्ले कर रहे हो उसकी साउंड आपको सुनने को मिलेगी। तो ये 3 मोड आपको मिल जाते हैं यहाँ से कंट्रोल करने के लिए। एंड यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि है स्पैटियल ऑडियो। तो
तो ये वाला मोड आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आप कोई मीडिया प्ले कर रहे होगे। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अभी मेरा ऑफ मोड पे, अगर मैं फिक्स्ड पे करूँ ना, तो फिक्स्ड वाले में क्या होता है कि आपको राइट लेफ्ट मीडिया चैनल दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे साउंड प्ले करते हैं। सेकंड आता है आपका हेड ट्रैक। इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी, जैसे मेरा अभी आईपैड मेरे सामने है, मेरे फेस के सामने है अभी, अगर मैं राइट मूव करता हूँ ना तो आपको लगेगा कि मेरे लेफ्ट से साउंड आ रही है। क्यों? क्योंकि जो आपका मीडिया प्लेबल डिवाइस है वो आपके लेफ्ट साइड पे, अगर मैं राइट रोटेट कर जाऊँ तो ये एक फीचर है जिसमें आपका आता है हेड ट्रैक, कि आप जिस तरफ भी मूव करोगे उस तरफ से ही आपको साउंड सुनने को मिलेगी। तो ये आप अपने सिचुएशन वाइज यूज़ कर सकते हो, इसका कुछ खास मेरे को यूज़ लगता नहीं है। ये सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो विद एन एप्पल प्रोडक्ट ऑनली। ये सारे फीचर्स आपको एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलेंगे, ये सारे तो नहीं, ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड आपको एंड्रॉइड के सारे पे देखने को मिलेगा, बट ये ऑडियो जो है वो आपको सिर्फ iOS वाले डिवाइसेस के अंदर ही देखने को मिलेगी। ये एक मेजर डिफरेंस थी आपको एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड। तो अब अगर मेरे को डिस्कनेक्ट करना है अपने दूसरे डिवाइस से, तो मैं यहाँ पे ये रीसेट वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो गई। अब ये पेयरिंग मोड में आ चुका है, तो मैं अभी अपने एंड्रॉइड डिवाइस में कनेक्ट कर लेता हूँ एंड दिस एयरपॉड्स प्रो। तो आप देख सकते हो मेरे अभी सैमसंग वाले फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। तो एज सुन एज कि आप अगर एक साइड का एयरपॉड अभी आप वेयर करोगे तो आपको ट्रांसपेरेंसी मोड में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी। जैसे ही मैं दूसरा एयरपॉड वेयर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ANC में स्विच हो जाती है। अगर आपको इसके अंदर स्विच करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वो एप्पल वाले फीचर देखने को नहीं मिलेंगे कि मैं यहाँ पे ANC ऑन कर लूँ या फिर कोई और कस्टमाइजेशन कर पाऊँ। तो इस केस में आपको एंड्रॉयड डिवाइस के साथ अगर आप यूज़ करते हो तो उस केस में आपको अपने स्क्वीज़ वाले जेस्चर जो मैंने बताया था आपको, कि अगर आप राइट वाले साइड पे ये बॉटम के पार्ट पे अगर आप स्क्वीज़ करके रखोगे, यहाँ पे आपकी ANC ऑन या ऑफ हो सकती है, या फिर आप प्ले पॉज ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आपको ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करने के लिए आपको ये जेस्चर्स यूज़ करने पड़ेंगे इन केस ऑफ योर एंड्रॉयड डिवाइस, राइट। तो ये ही कुछ मेजर डिफरेंस है जो आपको एंड्रॉयड वर्सेस iOS वाले डिवाइस के अंदर देखने को मिलती है। बाकी साउंड क्वालिटी में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज़ है कि अगर आप जैसे ये केस ओपन करने पे जो आपको अपने आईपैड या किसी भी iOS डिवाइस में जो वो एनिमेशन देखने को मिलती है वो एक एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आपको शक हो कि एंड्रॉयड डिवाइस में सिमलेस कनेक्टिविटी है कि नहीं। अभी आप देख सकते हो कि मेरा एयरपॉड्स प्रो कनेक्टेड है फ़ोन में, तो मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, क्लोज़ करा, देख सकते हो यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया है। एंड एज सुन एज आई ओपन दिस केस यू कैन सी कि ये कनेक्ट हो गया है। काफ़ी सीमलेसली वर्क करता है ये एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ भी, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर मैं एंड्रॉयड के जेस्चर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं अपना स्पॉटिफाई ओपन कर लेता हूँ। तो अभी अगर मैं कान से बाहर निकाल दूँ ना तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मेरे सारे जेस्चर काम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं अभी अपने फ़ोन को टच नहीं करने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ एयरपॉड से कनेक्टेड है। अभी मैं आपको जेस्चर बताता हूँ। तो अगर मैं सिंगल टाइम स्क्वीज़ करता हूँ तो देख सकते हो मेरा सॉन्ग प्ले हो गया है। सिंगल टाइम स्क्वीज़ करता हूँ, पॉज हो गया। सो एक चीज़ मैंने अभी जस्ट नोटिस करी है, प्रीवियस ट्रैक में नहीं जा सकते। अगर आप डबल टाइम स्क्वीज़ करते हो ना अपने लेफ्ट या राइट दोनों किसी भी ईयरबड को, तो आपका जो ट्रैक है वो फॉरवर्ड ही होगा, मतलब नेक्स्ट ट्रैक ही प्ले होगा। प्रीवियस ट्रैक आप प्ले नहीं कर सकते यूजिंग दी स्क्वीजिंग जेस्चर्स। ये चीज़ हो गई। और आप ट्रिपल टाइम स्क्वीज़ करके ANC ऑन या ANC ऑफ कर सकते हो, बोथ इन योर iOS डिवाइस एज वेल एज इन योर एंड्रॉयड डिवाइस। बाकी जेस्चर्स में कुछ खास नहीं। अभी के टाइम पे आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे एडवांस जेस्चर देखने को मिलते हैं, जैसे काफ़ी सारे ईयरबड्स में आपको अभी गेम मोड या फिर लो लेटेंसी मोड पे देखने को मिलती है। लेकिन अभी 3 साल पुराना डिवाइस है तो उसको अगर मैं देखूँ तो उस हिसाब से उतने सारे फीचर आपको नहीं मिलेंगे। जेस्चर्स के नाम पे आप सिर्फ ANC ऑन या ऑफ कर सकते हो, कॉल रिसीव या कट कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, एज वेल एज सिर्फ अपने ट्रैक को नेक्स्ट कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा कैमरे की जो पोजीशन है मैंने वो थोड़ी अलग दिख रही होगी अभी आपको। इसको मैंने क्लोजअप इसीलिए रखा है कि आपको एक क्लियर व्यू मिल पाए काफ़ी क्लोज से, कि आपको साइड से कितनी ज़्यादा ये आपके कानों के बाहर निकली रहती है। इस चीज़ के आपको डिफरेंस तब पता चलता है जब जैसे आप काफ़ी दिन होता है कि आप गाने सुनते सुनते सो जाते हो। एंड एक चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, वो है कि अभी जो आप वॉइस सुन रहे थे वो इसके माइक से रिकॉर्ड हो रही थी। तो मैंने एक वीडियो का पार्ट ही ले लिया है जिसमें इसकी माइक टेस्टिंग कर दी है, तो अलग से पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितने भी अभी ऑडियो सुनी है इस वाले कैमरे एंगल के साथ, वो सारी इसके माइक से ही रिकॉर्ड हो रही थी। एंड वो किसी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कर रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, एंड ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है। तो ये सारी ऑडियो आपको इसके अपने माइक से देखने को मिली है। तो अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर आप iOS डिवाइस भी यूज़ कर रहे हो, एक फ़ीचर बहुत तगड़ी लगती है मेरे को इसकी, कि जैसे ही आप, जैसे मैंने अभी इसको केस के अंदर रखा, राइट, केस के अंदर रखा, जैसे ही मैं इसको निकालूंगा तो अगर मैं राइट वाला सिर्फ कोई भी एक एयरपॉड लगाता हूँ अपने कानों के अंदर, तो इस टाइम पे ये ट्रांसपेरेंसी मोड के अंदर रहती है। इसका क्या मतलब है कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ और ज़्यादा प्रोसेस होकर आपको इस कान के अंदर आएगी, ऐसा नहीं कि ये ब्लॉक कर देगा। एंड एज सून एज यू पुट दी अनदर वन इनटू योर ईयर्स,
तो इसमें क्या होता है, आपकी तुरंत ANC किक इन होती है और काफ़ी तगड़ी ये नॉइज़ कैंसिल करता है। तो अगर आपको इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन इतनी तगड़ी मिल रही है, तो मैं जो आगे रिव्यूज़ करने वाला हूँ दूसरे बड्स, जिसकी मैं बोल रहा हूँ कि इससे बेटर ANC है, आप समझ सकते हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी तगड़ी ANC आपको उन ईयरबड्स का देखने को मिलेगी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल। तो आपने वीडियो के प्रीवियस पार्ट में सारी चीज़ें देख ली होंगी। आई होप कि आपको माइक की क्वालिटी दिख गई होगी एंड क्या फीचर्स आपको एंड्रॉयड के साथ देखने को मिलती है, एज वेल एज क्या चीज़ें आपको एप्पल के साथ देखने को मिलती है, क्या डिफरेंसेस ये मेजरली क्रिएट करता है इफ़ यू आर यूजिंग इट विथ एन एंड्रॉयड डिवाइस और इफ़ यू आर यूजिंग विद एन एप्पल डिवाइस। अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट वाले पार्ट पे, जिस पे मैं आपको अपनी वर्डिक्ट दूंगा कि क्या अभी के टाइम पे इस प्राइस पॉइंट पे कंसिडर करते हुए लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस चीज़ को मैं दो यूज़ केसेस में डिवाइड करूँगा बेसिकली। तो फर्स्ट यूज़ केस है कि आप एक एप्पल फ़ैन हो, आपके पास एक iOS का पूरा इकोसिस्टम है। जैसे अगर आपके पास एक आईफोन भी है, आपके पास एक मैकबुक भी है एंड आप एक आईपैड या कोई भी एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप एक ऑडियो डिवाइस को ऐड करना चाहते हो अपने एप्पल इकोसिस्टम के अंदर जो कि एक TWS हो, एंड आप अगर बेसिकली सिर्फ साउंड क्वालिटी को देख रहे हो ना, आपको ANC वगैरह जैसे फीचर्स नहीं चाहिए, सिर्फ साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप इसके लिए मत जाओ। आप जा सकते हो इससे चीपर वर्जन अपने एयरपॉड्स, नॉर्मल वाले एयरपॉड्स की तरफ। उसमें आपको सेकंड जनरेशन भी इससे हाफ प्राइस पे देखने को मिल जाएगी, शायद 10,000 के अंदर ही आ जाती है सेकंड जनरेशन। दूसरी चीज़ है कि आपको एप्पल का ही प्रोडक्ट चाहिए एंड आप ANC भी चाहिए, देन दिस इज़ दी ओनली केस यू शुड कंसिडर दिस। एंड सिर्फ यही एक यूज़ केस है जिसके कारण आप ये आज भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर मैं अदर यूज़ केसेस की बात करूँ कि आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो, आपको चाहिए साउंड क्वालिटी एंड बेटर ANC, तो मैंने अपने चैनल पे एक सैमसंग बड्स लाइव की रिव्यू करी थी, जिसकी वीडियो लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो उसमें आपको ANC के लिए आपको तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं अभी 2-3 दिन के बाद एक सैमसंग बड्स 2 की भी रिव्यू करने वाला हूँ। उसकी टेस्टिंग अभी फिलहाल चल रही है एंड एक और चीज़ की मैं रिव्यू जल्दी लाने वाला हूँ जो कि ये है सोनी XV900, इसकी भी अभी टेस्टिंग चल रही है। तो जैसे ही इन सबकी टेस्टिंग में कंप्लीट करता हूँ, आपको काफ़ी सारे रिव्यूज़, लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ देखने को मिलने वाले हैं अभी, कि आपको सेल से पहले मैं सारी वीडियोस पोस्ट कर दूंगा कि आप देख पाओ कि आपको सेल में सबसे बेटर प्राइसिंग के ऊपर सबसे बेस्ट डील क्या मिलने वाली है। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो ना एंड आपको वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी चाहिए एंड बेस्ट ANC चाहिए, तो आपको 10,000 के अंदर मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिव्यू करने वाला हूँ 3-4 दिनों के अंदर या फिर 1-2 हफ्तों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियोज़ आ जाएंगी, जिसमें आपको इससे बेटर ANC, इससे बेटर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी इफ़ यू आर अ एंड्रॉयड यूज़र। तो ये दो यूज़ केसेस थे। इफ़ यू आर हैविंग एप्पल इकोसिस्टम एंड यू वांट टू ऐड अनदर एप्पल प्रोडक्ट इनटू योर इकोसिस्टम, देन ओनली यू कैन कंसिडर दिस और यू शुड कंसिडर दिस। Otherwise, if you are using an Android phone or Android tablet, or if you are using an Windows laptop, then in that case you should not go for this in this price range and at this point of time. So ये सारे differences हैं मेजर, एंड यही थी मेरी कुछ वर्डिक्ट्स एंड मेरी कंक्लूजन। तो आई होप कि ये वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको आज के टाइम पे 2023 में 15,000 के अंदर एयरपॉड्स प्रो परचेज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इस सवाल के जवाब आपको अच्छे से मिल गए होंगे। सो this was it for the video. I hope you like the video. If you like the video, please hit that like button and don't forget to subscribe the channel. This was Mohit. You are watching the Bottleneck Tech. Signing off.